समझते हैं क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि प्राथमिक एमीन एवं एल्कीन से प्राथमिक एल्कोहल के विरचन के रासायनिक समीकरण लिखिए। एसिटिल क्लोराइड को एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक अम्ल के साथ प्राथमिक एल्कोहल की अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी लिखिए। एथिल एल्कोहल के प्रमुख उपयोग लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम क्वेश्चन भी लिखे, आंसर भी लिखे हैं। तो यहाँ देखिए प्राथमिक एमीन एवं एल्कीन से प्राथमिक एल्कोहल बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए RNH2 ये क्या होता है, प्राथमिक एमीन होता है। ये क्या होता है, प्राथमिक एमीन होता है आपका। और प्राथमिक एमीन का फार्मूला पहचानने के लिए यहाँ पर जो R है ना, ये एक रहेगा। अगर यहाँ पर 2H लगा है तो एक R लगेगा, तो ये प्राथमिक एमीन। अगर यहाँ पर 2R हो जाएगा तो एक H हो जाएगा, द्वितीयक एमीन हो जाएगा। और यहाँ पर एक भी H नहीं रहेगा, 3R रहेंगे, तो यहाँ पर तृतीयक एमीन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए इसका हम लोग रिएक्शन किससे कराते हैं, NaNO2 प्लस HCl से। ये कुछ नहीं मेरे प्यारे बच्चे, ये क्या है, HNO3 है। ठीक ना, इसको हम HNO3 भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पर HNO2, तो यहाँ पर देखिए जब ये H है इधर आएगा तो सोडियम इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो ये H इधर आएगा इसके साथ करेगा रिएक्शन, तो ये बनेगा HNO2 बनेगा। ठीक है, और ये NaCl निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, आप HNO2 के साथ भी रिएक्शन कराएंगे तब भी यही बनेगा और ये भी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया जो है NaNO2 प्लस HCl की से अभिक्रिया कराया जाता है, तो आपका एल्कोहल बनके, मतलब प्राइमरी एल्कोहल यानी कि प्राथमिक एल्कोहल बनके तैयार हो जाता है। और इसमें से नाइट्रोजन गैस निकलता है। ये नाइट्रोजन गैस देखिए ये N1 है, एक N यहाँ पर है, दोनों N आपका निकल गया है N2 के रूप में, और H2O भी निकलेगा यहाँ पर से। ठीक ना, तो जल भी निकल जाएगा आपका। यहाँ तक आपको बात समझ में आई। एल्कोहल प्राथमिक एमीन से आप लोग एल्कोहल प्राप्त कर लिए। अब देखिए एल्कीन से कैसे प्राप्त करेंगे, तो यहाँ पर देखिए एल्कीन है। एल्कीन का फार्मूला आपको पता होगा, CH2 डबल बांड CH2। एल्कीन कहेगा तो उसमें डबल बांड पक्का लगा रहेगा, एल्केन कहेगा तो सिंगल बांड, और एल्काइन कहेगा तो ट्रिपल बांड लगा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब एल्कीन का हम लोग रिएक्शन कराते हैं H2O से, यानी कि जल से आपका रिएक्शन होता है, वो भी किसके प्रेजेंस में, किसी अम्ल के प्रेजेंस में। H+ का रूप मतलब होता है कि कोई अम्ल है। ठीक है, जैसे HCl हो गया, या H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, इस प्रकार से कोई अम्ल है H+ का रूप। मतलब यहाँ पर देखिए HSO4 है, तो यहाँ पर से एक हाइड्रोजन यहाँ पर विस्थापित हो रहा है, तो H+ है, यानी कि एसिड का प्रेजेंस यहाँ पर लिया गया है। उसके बाद देखिए ये आपका रिएक्शन करेगा, CH3 CH2 और HSO4 ये वाला बन जाएगा इसके साथ। ठीक है, HSO4। उसके बाद फिर एक बार इसका जल अपघटन कराया जाएगा। जल अपघटन कराएंगे, इसको हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते थे, लेकिन एक पॉइंट और हम लोग बढ़ा दिए हैं प्रोसेस। तो यहाँ पर देखिए H2O से यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे, तो H2O से जब रिएक्शन कराएंगे तो H जो रहेगा यहाँ से एक H2SO4 निकाल देगा, जो अम्ल लिए थे वही अम्ल निकल जाएगा, और यहाँ पर OH जो बचेगा OH इससे जुड़ जाएगा। देखिए C2H5OH और H2SO4 आपका बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। और देखिए यहाँ पर दूसरा है, इसमें पूछा है कि, देखिए यहाँ पर पूछा है इसमें कि एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक अम्ल के साथ प्राथमिक एल्कोहल की अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। एथिल एल्कोहल के प्रमुख उपयोग भी लिखिए, ये भी पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला है कि एसिटिल क्लोराइड की प्राथमिक एल्कोहल से क्रिया। एसिटिल किसकी, एसिटिल क्लोराइड की प्राथमिक एल्कोहल से क्रिया। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, एसिटिल क्लोराइड का फार्मूला आपका होता है CH3 डबल बांड O है और Cl है। ठीक है, प्लस में HOCH3 यानी कि मेथेनॉल है। हम इसको मेथेनॉल भी लिख सकते हैं, प्राइमरी एल्कोहल जिसे बोलते हैं। ठीक ना, प्राथमिक एल्कोहल। तो यहाँ पर देखिए ये OH है, ये OH है, हम इसको विस्थापित किए तो ये देखिए HCl, ये H और ये Cl जो है, ये Cl और ये H बन जाएगा, HCl निकल जाएगा तो माइनस के रूप में HCl हो गया, और ये O जो है इसके साथ ऑक्सीजन कार्बन के साथ O जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर CH3COOCH3, ये आपका बन जाएगा एस्टर। क्या बन जाएगा, एक एस्टर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग आगे चलते हैं। दूसरा एसिटिक अम्ल से एल्कोहल की क्रिया। तो एसिटिक अम्ल से एल्कोहल का क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, देखिए ये आपका होता है एसिटिक अम्ल CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल हो गया। और यहाँ पर HOC2H5, तो ये एल्कोहल हो गया।
अब इसका रिएक्शन जब कराएंगे तो OH और H निकलेगा तो H2O बन के निकलेगा, और ये O एक इससे जुड़ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, फिर एक एस्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये एक एस्टर बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग एथिल एल्कोहल का प्रमुख उपयोग देखते हैं। एथिल एल्कोहल का प्रमुख उपयोग क्या है, देखिए एथिल एल्कोहल का प्रमुख उपयोग क्या है। पहला है एथिल एल्कोहल का उपयोग वार्निश, पॉलिश आदि के घोल में किया जाता है। वार्निश पॉलिश जानते हैं ना, जो पॉलिश लगाया जाता है वही। ठीक है, वार्निश पॉलिश समझ सकते हैं आप लोग, या फिर जो दीवार पर पॉलिश किया जाता है उसके भी रूप में किया जाता है, उसके घोल में, उसके मिलाने में किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा है दवाओं के घोल तथा 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 दूठ लिख दिए, एक टिक काट दीजिएगा। ठीक है, दवाओं के घोल तथा निष्कर्ष निष्कर्ष ईथर में, यानी कि ईथर के निष्कर्षण में भी इसका उपयोग किया जाता है। दवाओं के घोल में भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद तीसरी पॉइंट है क्लोरोफार्म कृत्रिम रंग। कृत्रिम रंग यानी कि जो रंग बनाया जाता है, जो बनावटी रंग होता है, जो मनुष्य बनाते हैं वो वाला कृत्रिम रंग कहलाता है। क्लोरोफार्म बनाने में, कृत्रिम रंग बनाने में, पारदर्शक साबुन बनाने में, इत्र तथा फल की सुगंधों का निष्कर्षण के लिए इसका उपयोग किया जाता है एथेनॉल का। उसके बाद देखिए घावों को धोने में, जो घाव आपको लगा है तो उसको भी धोने में इसका उपयोग किया जाता है। घावों को धोने में जीवाणुनाशक के रूप में भी किया जाता है। अब दारू शराब होता है ना, उसका अगर घाव अगर चोट लगी है तो उसको भी धो सकते हैं एल्कोहल से आप। ठीक है,